जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आएगा, मैं दुनिया की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लूंगा। यह शब्द भगवान कृष्ण के हैं। भगवान कृष्ण की कही हुई सभी बातें लोगों को आगे बढ़ने और जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। अगर भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में उतर जाते तो पूरा युद्ध 1 मिनट में ही समाप्त हो जाता, लेकिन वो लड़ाई अर्जुन की थी और इसलिए भगवान ने उन्हें सही रास्ता बताया जिनसे वह युद्ध में सफलता हासिल कर सकें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम तो केवल रास्ता बताना है, उस पर चलना आपको ही होगा। आज इस लेख में हम भगवान के बताए हुए कुछ ऐसे कार्यों के बारे जानेंगे जिनको अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो घर में धन और सुख शांति की कमी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में उन्हें एक कूटनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। आज भी उनकी लीलाओं का याद किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने दरिद्रता से बचने के कई ऐसी बातों को बताया है जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहे। साथ ही भगवान कृष्ण ने बताया है कि जीवन में किन गलतियों के कारण व्यक्ति जीवन भर गरीबी के दिन देखता है। तो आइए आप भी जानें कि व्यक्ति की गरीबी के क्या कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, उन घरों में देवी देवता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। उन घरों में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता। जब कभी भी आपके घर मेहमान आए तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा संसार में कौन व्यक्ति नहीं पाना चाहता। घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे पुराणों में शहद को बेहद पवित्र माना गया है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए माना जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। माता सरस्वती या उनकी वीणा के घर में होने से आपके सभी काम बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी हुई आदतें हैं, जिनके कारण आपके पास पैसा कभी भी नहीं टिकता। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन तो 14 रत्नों में से एक माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी कभी एक स्थान या व्यक्ति के यहाँ नहीं ठहरती हैं, इसलिए उनका प्रसन्न रहना बहुत ही जरूरी होता है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता वहाँ दरिद्रता ही रहती है। दरिद्रता आज के समय में व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ कारणों और हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। इसलिए हमें ऐसी आदतें छोड़ देनी चाहिए जो हमें कंगाल बनाती हों। 1 नंबर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दिव्य शक्तियां खास तौर से वहां पर वास करती हैं जहां पर सुगंधित वातावरण का वास होता है, यानी कि जहां साफ सफाई रहती है वहां पर बुरा समय नहीं टिकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां दुर्गंध हमेशा बनी रहती है या जहां पर दूषित वायु बहती है वहां पर भगवान कभी भी वास नहीं करते हैं। ऐसे घर में धन कभी भी नहीं आता। ऐसे घर में सदस्यों के काम हमेशा चौपट रहते हैं और उनकी गरीबी का कारण बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है। 2 नंबर, पूजा करते समय मंदिर हमेशा साफ रहना चाहिए। मंदिर में गंदगी नहीं होनी चाहिए और पूजा व ध्यान करने के दौरान जवाई या अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए। इससे भगवान नाराज हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं।
3 नंबर, घर में प्रवेश करते समय कई बार लोग अपने घर में सीधे प्रवेश करते हैं और हाथ पैर भी नहीं धोते हैं और बिस्तर पर एकदम से लेट जाते हैं, जो कि उस व्यक्ति पर एक साथ कई दोषों का कारण बनता है और यह उस व्यक्ति के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में घर में कई घातक बीमारियां भी एक साथ प्रवेश करती हैं। 4 नंबर, घर के अंदर चप्पल जूते उतारते समय यह ध्यान रखें कि जूते चप्पलों का ऐसे ही कहीं बिखेर कर पड़े रहना आपके भाग्य को खराब कर सकता है। जूते चप्पल को एक निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए और वहीं चप्पल या जूते उल्टे नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। 5 नंबर, रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर स्वच्छ रहने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं। हर हफ्ते रसोई घर में मीठे पकवान जरूर बनाने चाहिए। इससे परिवार में मिठास बनी रहती है। प्रतिदिन सुबह व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए। यह आदत आपके अमीर बनने का सबसे बड़ा कारण बनती है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। ऐसे लोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता है, बुजुर्गों और गुरु का सम्मान नहीं होता है, वहां भगवान का कभी भी वास नहीं होता है। ऐसे घर में सदा दरिद्रता बनी रहती है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से सदैव रूठ जाती हैं और इसी कारण ऐसे लोग हमेशा गरीब रहते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार ये है, घर में सुख शांति और समृद्धि के उपाय अतिथि का सत्कार करे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अतिथि को घर का बोझ समझ लेते है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात होती है। हिंदू धर्म में किसी मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि मेहमान या अपनी दुकान पर आए हुए किसी कस्टमर का दिल से सत्कार करे। इस तरह का गुण अपनाने से आपको धन और सुख शांति की कभी कमी नहीं रहती है। घी का दीपक लगाए। हमारे हिंदू धर्म में भगवान को सुबह शाम घी का दीपक लगाना काफी शुभ माना जाता है। अगर आप घर में सुख शांति और धन चाहते हैं तो घर में अथवा पीपल के पेड़ के यहाँ सुबह और शाम घी का दीपक जरूर लगाएं। शहद ऐसा माना जाता है कि घर में शहद रखने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शहद के स्वास्थ्य के लिए कई फायदे हैं, लेकिन आप में से काफी कम लोग ही जानते हैं कि घर में शहद रखने से कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। सरस्वती की आराधना हमें बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करना है तो सरस्वती माता की वंदना और पूजा करनी चाहिए। काफी लोग बड़े हो जाने के बाद इस चीज को लगभग भूल ही जाते हैं। सरस्वती माता ज्ञान एवं कला की देवी है। अगर आप उनकी पूजा एवं वंदना करते हैं तो आप अपने करियर में तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही इससे आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तिलक लगाना। हिंदू धर्म में तिलक लगाने की काफी ज्यादा मान्यता है, लेकिन कई बार बदलते हुए जमाने में लोग तिलक लगाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप चाहते है कि आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, साथ ही घर में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो रोजाना भगवान के मंदिर में जाकर तिलक जरूर लगाएं।